नमस्कार दोस्तों, सीताराम। सभी का स्वागत है एक बार हम BN टेलर फैशन डिज़ाइनर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैवी साइज, जो कटिंग हैवी साइज की। इसमें हमने कपड़ा लिया है, गजपने की हमारी चौड़ाई है और 2,40 हमने लंबाई ली है कपड़े की। इसमें हमने शर्ट की लंबाई जो हमारी रहेगी वो रहेगी 33 इंच और हमारा साइज ये है 47 इंची सीना है, 48 इंची हमारा पेट है। ये काफ़ी हैवी साइज है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस हिसाब से हम मेजरमेंट बताएं उसी प्रकार से आप कटिंग करें, क्योंकि हैवी साइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कटिंग तो आप कर देते हो, शर्ट पीछे से नीचे से हो जाती है और आगे से शर्ट उठ जाती है। हैवी साइज में सबसे बढ़िया कटिंग वही होती है जिसकी शर्ट आगे से ना उठे और पीछे से परफेक्ट बैठे। एक जैसी शर्ट आनी चाहिए दोनों तरफ से, आगे और पीछे, चाहे व्यक्ति कितना भी मोटा हो। आपको इसमें हम पूरा मेजरमेंट ये बताएंगे कि आपकी कितना भी व्यक्ति मोटा हो उसकी कटिंग और बहुत अच्छी होगी और आपकी शर्ट आगे से कभी नहीं उठेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई भी शर्ट होती है आगे से वही कटिंग बढ़िया होती है जिसकी शर्ट आगे से ना उठे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस बारे में, क्योंकि कटिंग मोटे व्यक्ति की कैसे करते हैं, लेकिन हम वो मेजरमेंट आपको बताएंगे जो रियल में परफेक्ट, जो टेलरिंग के मायने में आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैक सामने बराबर करने से शर्ट जो है आप रख तो देते हैं, लेकिन उससे पीछे का क्या होती है, बैक में बहुत झूल आ जाती है। कभी भी देखना आप, शर्ट ज़्यादा आप कटिंग करेंगे अगर बैक सामने बराबर है तो क्या होता है कि पीछे बहुत ज़्यादा बैक में झूल हो जाती है और मोटे व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे बैक में चली जाती है, यानी कि घुस जाती है और पेट जो है बाहर को निकल आता है। तो ऐसे में आपको कटिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पेट आग का हिस्सा आगे का बढ़ रहा है ना कि पीछे का, तो आपको आगे का ही फ्रंट बढ़ाना है, पीछे तो बलकर और आपको शेप देना है। किस हिसाब से हम कटिंग करेंगे ये हमारा मेजरमेंट देख लीजिए आप। 33 इंची हमारी लंबाई है और 47 इंची हमारा सीना है, जिसे हम चेस्ट बोलते हैं। 48 इंच हमारा पेट है, जिसे हम बेस्ट बोलते हैं। और 19 इंच हमारा शोल्डर है, जिसे हम तीरा भी बोलते हैं। और 23.5 इंची हमारी स्लीव है, जिसे हम बाजू बोलते हैं। और 18.5 इंची कॉलर है, जिसे हम नेक बोलते हैं। ये मेजरमेंट आप हमारे देख सकते हैं। जिस हिसाब से हम शर्ट में निशान लगाएंगे उसी हिसाब से आपको लगाने हैं। ये हमारे शर्ट की जो किनारी है आप चाहें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वूल कपड़ा है मोटा। अगर ये शर्ट हम बनेगी काज के लिए, हम इसमें काज करवाएंगे तो इस पर हमारी मशीन से काज नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम कन्नी बराबर रखेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम ना आए काज करते वक्त, क्योंकि काफ़ी मोटा कपड़ा है तो हमें इसे सिंगल ही रखेंगे। आप चाहें तो इस साइज में जो किनारी है उड़ा सकते हैं। अगर नॉर्मल ठंडा कपड़ा है तो आप किनारी उड़ा दीजिए, लेकिन मैं किसकी किनारी इसकी रखूँगा, क्योंकि उड़ाऊँगा नहीं, क्योंकि काफ़ी मोटा कपड़ा है और इसकी किनारी भी जो है इसमें रहेगी। तो उससे थोड़ा सा ये है कि हमारा कपड़े का वो हो जाएगा, कपड़ा हमारा सही रहेगा। ये देखिए, पहले हम निशान उठाया है हमने 1.25 इंची का। ये आपको इसी प्रकार से सीधा निशान उठा लाना है 1.25 इंची का, और आप ऊपर का निशान उठा लीजिए पहले, फिर उसका हम साइड का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम इसका शर्ट का उतारेंगे 10 इंची, ऊपर से आपको 2 इंची रखना है ये। इससे हम ये हालत टीक गिराएंगे, इसकी हाला हमारा जो है। और उसके बाद हम इसको 10 इंची आर्म होल गिराएंगे हमारा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, साइज आपका कितना भी हैवी हो जाए 10 इंची से ज़्यादा आर्म होल किसी शर्ट का नहीं गिरता है। हद से हद ज़्यादा ही अगर कोई ढीला मांग रहा है या लूज ज़्यादा ही और हैवी साइज है तो 10.5 आर्म होल गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि इससे कम तो हो सकता है 10.5 से। लेकिन इसका आर्म होल हमने 10 इंची गिराया है। ये देखिए 2 इंची का निशान हम ऊपर से लगा रहे हैं। पहले आपको सीधा निशान खींच लेना, उसके बाद हम 10.5 इंची का निशान खींचेंगे ये।
आप हमारे एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। और ये देखिए हमने 7 इंची पे निशान लगाया है नीचे। ये हम पेट का निशान लगाएंगे यहाँ से। सीधा निशान आप खींच लीजिए बढ़िया कर जिससे आपको एक एक निशान समझ आना चाहिए। ये हम लंबाई का निशान खींचेंगे। इसमें हम 1 इंची लंबाई प्लस रखेंगे क्योंकि ये ओपन हमारी है, शर्ट है बनेगी। 33 इंची लंबाई है तो हम इसे 34 इंची लंबाई का निशान लगाएंगे क्योंकि यू कट अमेरिकन नपेल में बनाएंगे हम इसे। आप पहले स्केल की मदद से सीधा निशान खींच लें। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको हमें डाउन करना है। कितना डाउन करना है ये आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये देखिए कम से कम आपको ये 2.5 इंची गिराना है। अब इसको शेप देना है आपको 2.5 इंची कम से कम। ये आपका 2.5 इंची से 3.5 इंची तक का आपका शेप हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपको कट कर देना है, इतना शेप रहेगा। अगर आपकी शर्ट दामन सीधे की भी हो तो भी यही शेप चलेगा, और अगर ये ओपन हो तो और ज़्यादा शेप दिया जाएगा। हम इसमें थोड़ा शेप और देंगे क्योंकि हमें ओपन है, लेकिन ये निशान हमने इसलिए लगाया है। अब आप देखिए चेस्ट का हम निशान लगा रहे हैं। आपको चेस्ट का वही भाग लगाना है चौथाई भाग से जितना आपका बैठेगा। अब ये हमारा 47 है तो ये हमारा भाग चौथाई भाग से बैठेगा करीब जाकर 12.25 इंची के आसपास सामने हमारा बैठेगा। आपको प्लस इसमें 2 इंची लूजिंग रखनी है। इसी प्रकार से आपको पेट पे निशान लगाना है। इसी हिसाब से आप पेट पे निशान लगाइए। चेस्ट पे भी आप 2 इंची की लूजिंग का निशान लगाएंगे। हमारा 11.25 बैठा, उसके बाद हमने 2 इंची की लूजिंग का निशान लगाया है। शोल्डर का हम 19 इंची है तो इसका आधा कर लेंगे। उसके बाद आधा इंची हम प्लस इसमें मार्जिन जोड़ देंगे। 3.5 इंची हमने जो है इसका कॉलर का निशान लगाया है। नीचे भी हम 3.5 इंची का लगाएंगे क्योंकि 18 इंची कॉलर है हमारा। 3.5 इंची पूरा कॉलर फिक्स आएगा। ये आप सीधा करके निशान खींच लीजिए इसे आप। अब आपको यह चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली है। ये देखिए हमने पेट का निशान उतना ही लगाया है, लेकिन आगे जो हमने निशान लगाया है प्लस, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये देखिए निशान आप ऐसे ही लगाना। जब भी मोटे व्यक्ति की शर्ट काटें इसी प्रकार से कटेगी। अब आपको ये कंधी का निशान लगा दिया है। अब हम उठाएंगे ये निशान। इस निशान को आपको देखना है। यहाँ से हमारी शेम भंटी इस निशान पर जाएगी और ये वाली इस हिसाब से जाएगी, क्योंकि पेट का हमें एंगल बनाना है। हमारा ये हिस्सा बाहर है तो पेट पे आप हमेशा ध्यान रखें इतना ही हिस्सा निकलेगा। ये कम से कम हमारा 1 इंची मार्जिन है जो हमने आगे का रखा है। 1 इंची इसलिए रखा है क्योंकि आधा इंची हम बैक को टाइट करेंगे इससे। ये 18 इंची हमारा कॉलर हो गया। ये हमारी पॉकेट लगेगी, इस पे 5.25 इंची की पॉकेट लगाएंगे हम। 5.25 पौने 6 इंची की हमारी ये पॉकेट लगेगी इस पर। हमने चेक सारे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम शर्ट को कट करेंगे। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें, लंबाई आप एक बार फिर चेक कर लें। ये हमारी लंबाई परफेक्ट आएगी क्योंकि ऊपर मार्जिन चला गया, नीचे भी हमारा मार्जिन आ गया। आप हमेशा ध्यान रखें चेस्ट का जितना चौथाई भाग है उतना ही आपका पेट रहेगा, लेकिन पेट पर आपको मार्जिन अलग से जोड़ देना है जितना आपका पेट है।
अब हमारा चेस्ट के हिसाब से सिर्फ पेट 1 इंच ही बड़ा हो रहा है, तो हम 1 इंची में तो आधा आधा इंची दोनों साइड हमारा सामने में आ जाएगा और आधा आधा इंची हम फालतू रखेंगे, क्योंकि बैक को हम करेंगे डाउन, तो इसलिए हमने 1 इंची का निशान ये आगे लगाया है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे आने वाली जो वीडियो होंगी काफ़ी हैवी साइज होंगे, उनकी भी हम कटिंग आपको सिखाते रहेंगे इसी प्रकार से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए हमने निशान लगाया है। अब इसे इस निशान से हम इसे भी कट कर लेंगे। अब इसको हम डाउन करेंगे। ये देखिए ये बी शेप हम अलग दे रहे हैं, इतना डाउन करा है, और बीएल के थोड़ा कम डाउन है, अभी और थोड़ा करा जाएगा। ये देखिए आप अच्छी तरह से डाउन करें। ये जो वो गोलाई हमने दी है अलग से, लेकिन डाउन वो अलग है हमारा। ये देखिए आपको इसी प्रकार से करना है। ये देखिए हमारी लेंथ पूरी आएगी। हमने लेंथ दोबारा चेक की है। ये देखिए आपका सामना हमने चेक कर लिया है। ये सामना हमारा पूरा बैठ रहा है। 14.5 इंची हमारा पेट का बैठ रहा है मेजरमेंट, क्योंकि हमने 1 इंची फालतू रखा है। अब आप बैक देखें, हम बैक किस हिसाब से काटते हैं। ये हमारा सामना है, हम इस सामने को यहाँ रखेंगे। जो हमने निशान फ्रंट का आगे लगाया है, इससे 1.25 इंची पीछे रहेगी हमारी बैक। इस निशान से हम 1.25 इंची कम रखेंगे बैक। अभी आप ये नाप लीजिए। ये देखिए 13.5 इंची बैक आएगी हमारी करीब। क्योंकि सामने जो निशान लगता है उससे 1.25 इंची या 1 इंची आप कम रख सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी साइज है। आप हमेशा 1.25 इंची कम रखें, 1 इंची ना रखें। अगर आप फिटिंग की सेट काट रहे हैं तो आपको 1 इंची रखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा पेट का निशान कहाँ है और ये कहाँ है। अब आपको ये चीज़ बहुत समझने वाली है। जो पेट का मार्जिन है वो आगे हो गया हमारा। अब जो हमने कंधी का निशान जो लगाया है, उससे हमने तीरा का जो डाउन किया है, उस निशान से आपको 1 इंची निशान कम लगाना है, यानी कि बीच में लगाना है। कंधी आपकी 1 इंची ऊपर चली जाएगी। जिस हिसाब से हम लगाएं उस हिसाब से आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। ये देखिए 2 इंची का हमारा निशान है। अब इस पर हमें आधा लगाना है हिस्सा, यानी कि 1 इंची पे लगाएंगे हम निशान। आपको इस स्केल की मदद से ही सीधा निशान खींचना है। ये देखिए हम बिल्कुल सीधा निशान खींच रहे हैं। अब इस निशान को हम आधा इंची डाउन करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आधा इंची डाउन रखेंगे तीरे को। ये देखिए हमने डाउन कर दिया इसको। इसी हिसाब से आपको इसको काटना है। अब ये देखिए हमारा 19 इंची शोल्डर है, तो हमने पूरा 10 इंची का निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंची हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है, ये ज़रूर आपको 1 इंची कम लगाना है इस लंबाई से। 1 इंची, वैसे हम नॉर्मल सेटों में भी आधा इंची रखते हैं, लेकिन इसका पेट है तो हम इसे 1 इंची पूरा कम करेंगे। 1 इंच से ज़्यादा हो जाए आपका, कम नहीं होना चाहिए। 1.5 भी कर सकते हैं आप, 1.5 से भी शेड नहीं उठेगी आपकी। अब आप ये देखिए हम यहाँ से सीधा निशान लगा रहे हैं। इसे यहाँ से आप हटा दीजिए। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि हम कैसे निशान लगाते हैं। ये देखिए इस हिसाब से आपको निशान लगाना है। ये पहले हम इसे थोड़ा शेप देंगे, 1 सेकेंड। ये आप एक बार फिर भी चेक कर नाप लीजिए कि कितना बैठ रहा है। ये देखिए हम इससे नाप लेते हैं। ये हमारा बैठ रहा है 12.25 और 2 इंची की प्लस लूजिंग।
12.25 और 2 इंची की लूजिंग यानी कि 14.25 हो गया। अब आपको ये देखना कितना बैठता है आगे का मेजरमेंट। ये हमारा पूरा 1 इंच आ रहा है। अब इसमें से आधा इंची हमें प्लस करना है, निशान बैक में प्लस करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए निशान पे बिल्कुल करेक्ट है हमारे। अब इससे हम आधा इंची प्लस करेंगे, ये यहाँ से इतना हमें शेप देना है, ये यहाँ से आधा इंची आप ये शेप देंगे इस हिसाब से, और ये इस हिसाब से। ये हमारी बैक की फिटिंग काफ़ी बेहतर रहेगी इससे। अगर हम इन दोनों सामनों को बराबर काट देते तो पीछे जो है बैक में बहुत सारी झोल हो जाती, इसलिए झोल ना हो बैक में, इसलिए हमने ये जो है फ्रंट बढ़ाया है। हमेशा आप ध्यान रखें, मोटे आदमी की शर्ट इसी प्रकार से काटी जाती है, उसका बैक, क्योंकि पेट जब निकलता है तो बैक जो है अंदर को घुस जाती है और जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो हिस्सा कहाँ का बढ़ेगा, फ्रंट का। इसलिए आपको सामना बढ़ाना है, हमेशा बैक बराबर नहीं रखनी। बैक तो आपको कम करनी है, वरना बैक पूरा झोला हो जाएगा और आगे से आपकी शर्ट पूरी उठ जाएगी, इससे प्रॉब्लम आपको होने वाली है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना। इससे बेहतर आपको आज तक वीडियो नहीं मिली होगी यूट्यूब पर कोई कटिंग की, इसलिए आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझें और उसी हिसाब से आप कटिंग करें। अब हम बाजू काटेंगे। अब बाजू का भी आप ध्यान रखना, हमेशा बाजू का आर्मोल चौथाई भाग से रखा जाता है, लेकिन अगर इसका हम चौथाई भाग से रखेंगे तो बाजू बहुत ढीली हो जाएगी, क्योंकि इसकी बाजू कितनी बैठ रही है, 12.25 इंच। 12.25 इंची से बहुत ढीली हो जाएगी, इसलिए हम इस आस्तीन को, आर्मोल हमने इसका गिराया है 10 इंच, तो इसे आप 10.5 इंची काटें। हम इस पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपको 10.5 इंची का पहले निशान लगाना है लंबाई का। ये हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी लंबाई है स्लिप्स की, बाजू की जो लंबाई है 23.5 इंच है, तो हम इसे 1 इंची कम रखेंगे प्लस, यानी कि 22.5 इंची लंबाई रहेगी, क्योंकि इसमें 2 इंची के हमारे कफ लगेंगे। 2.25 इंची के जो कफ लगाएंगे हम इसमें, दोनों साइड से हमारा मार्जिन चला जाएगा 1-1 इंच। 1 इंची के हमारे कफ हो जाएंगे, मतलब रह जाएंगे, तो इसलिए हम 1 इंची हमेशा आस्तीन कम करती है। अब 4.5 इंची का निशान लगाया है हमने ये आर्मोल गिराने का। अब आपको यहाँ से 10.5 इंची रखना है। ये देखिए, थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाएंगे इसे। ये बाजू की हमारी बिल्कुल फिटिंग सही आएगी, इसे हम 10.5 इंची रखेंगे। आप भी 10.5 इंची ही रखना इस साइज़ पर, क्योंकि बाजू इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन साइज़ के हिसाब से आपको आस्तीन छोटी ही चाहिएगी। 10.5 इंची है हमारा ये हमारी लंबाई है। इसे हम 6.25 इंची, 6 या आप 6.5 इंची रख सकते हैं, जितना आप कफ लगाना चाहें। इसमें हम 10 इंची के कफ लगाएंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसे आप हल्का हल्का ऐसे शेप दीजिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके हाथ जो होते हैं पतले होते हैं, तो आप कफ को नाप लीजिए, उसके बाद में ही आपके कफ के हिसाब से रखना। हम इसका 10 इंची कफ लगाएंगे, तो हम इसका जो है 6.25 इंची करीब हमने रखा है आगे की मोहरी। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, हमारी बाजू कट चुकी हैं। अब आपको यहाँ से शेप देना है हल्का, जो हमारा फ्रंट का आएगा गुल्ला निकलेगा इसका। आपको ये गुल्ला बड़े प्यार से आराम से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए निकाल लेना है। ये देखिए, इसी हिसाब से आपको निकालना है। थोड़ा और साफ़ करेंगे हम इसे, क्योंकि नीचे वाला भी डाउन करेंगे। हमेशा बाजू आप इसी प्रकार से काटें, तो सेल्ट में आपके यहाँ झोल नहीं आएगी। जो आगे के साइड में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा झोल आती है,
वो चीज़ आपकी शर्ट में कभी झोल नहीं आएगी। इतना शेप देकर आप काटें हमेशा शर्ट को। अब हम काटेंगे तीरा, शोल्डर काटेंगे हम। अब आपको शोल्डर भी किस प्रकार से काटना है ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। हमेशा किसी भी सेट का शोल्डर काटें, आपको इस हिसाब से शोल्डर काटना है। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। पहले हमें बाजू का चेक मिलाएंगे। ये देखिए हमारी बाजू है, ये हमारा गोला है, तो ये आगे की साइड रहेगा। जो हमारा निशान आप देख रहे हैं ये निशान आगे की फ्रंट की साइड आएगा और फ्रंट की साइड में ही हमें निशान उठाना है। हम इसको सेंटर से निशान उठा लेंगे जो हमने कुटका लगा रखा है, ये यहाँ से। अब आपको इससे तीरा नापना है 5 इंच, यानी कि 2.5 इंची हम पे लगाएंगे, 2.5 इंची पर। ये देखिए आप 2.5 इंची पे लगाइए 5, और ये बीच में 2.5 इंची का निशान है। यहाँ से हम 1.5 इंची का लगाएंगे और ये हमारा लाइनिंग के हिसाब से हमने सीधा कर लिया है। ये भी हमारा इतना है, इसे आप सीधा कर लीजिए। ये आधा इंची आपको शोल्डर डाउन करना है। हमेशा हर शर्ट में आप ध्यान रखना है ये शोल्डर डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हम 10 इंची का निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर है, क्योंकि आधा आधा इंची दबाव आ जाएगा दोनों साइड से। ये हम 3 इंची का निशान लगाएंगे। हमने टिक 3 इंची गिराई है इसकी। हमने फ्रंट में 3.5 इंची रखा था, लेकिन हम यहाँ 3 इंची रखेंगे। ये आप ऐसे शेप दे दीजिए हल्का सा, और ये इस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। ये लीजिए हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको इसी प्रकार से कटिंग करनी है मोटे आदमी की शर्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिलती रहे। ये शर्ट काटने का सबसे बेस्ट तरीका बताया है हमने आपको। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे अच्छी अच्छी कटिंग, अच्छे अच्छे डिज़ाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। सीताराम सभी को।